स्पेसिमेन है ओनियन का जो था, है ना, उसको ग्राइंड करके हम लोग अलग किए और नेक्स्ट वाटर लिए। वाटर के साथ जो सोडियम है, सोडियम को हम लोगों ने मिक्स किया, है ना, और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन से अच्छा तैयार हो, है ना। और इसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमारा डिटर्जेंट लिक्विड है ना, जो हमारा डिटर्जेंट लिक्विड है, डिटर्जेंट लिक्विड को मिलाना है ना। देखिए इस बॉक्स में एक्चुअली इसमें डिटर्जेंट लिक्विड है, तो इस डिटर्जेंट लिक्विड को अब इस सॉल्यूशंस में क्या करना है, मिलाना है ना। और जो ये डिटर्जेंट लिक्विड है ये करेगा क्या कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, जिससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस के इनसाइड है ना, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इनसाइड जो डीएनए होंगे वो क्या होंगे, बाहर आएंगे, है ना। इसको अगेन हमको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। जो हमारा सॉल्यूशंस है इसको अच्छे से क्या करना है, मिक्स करना है ना। लगभग 2 से 4 मिनट इसको ऐसे करना है ना। इसके बाद हमको क्या करना है कि अब जो दूसरा है बर्तन, इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, एथेनॉल लिया है ना। और एथेनॉल और उसके साथ साथ इसमें बर्फ के टुकड़े, है ना, जो एथेनॉल होना चाहिए वो एकदम चिल्ड होना चाहिए। तो इसमें मैंने एथेनॉल लिया और इसमें क्या है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। एथेनॉल क्या करेगा कि जैसे ही जो ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें ओनियन का जो ग्राइंड किया हुआ पार्ट है, तो जैसे ही हम लोग फिल्टर करने के बाद इसमें हम लोग जो सॉल्यूशन से इसको इंटर कराएंगे, पुट करेंगे, देन क्या होगा कि जो डीएनए है ना, डीएनए का बंच कह सकते हैं, स्पूलिंग करने के लिए जो एथेनॉल है ये आवश्यक होता है। तो अब जो हमारे सॉल्यूशंस है, पहले इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर रहे हैं, है ना। काटने मत है उसको कुछ देर तक। जो प्याज है उसी का टुकड़ा है, तो वो सब यहाँ पे छन चुका है ना, जो वो है वो सब छन चुका है। और अगर ये अंदाजा होगा कि जो इसमें प्याज के टुकड़े छोटे मोटे हैं तो वो नीचे सब बैठ चुके हैं, बाकी जो हमारा डीएनए है वो केवल क्या है, ऊपर सरफेस पे फ्लोर है। पास से आके आप लोग ऑब्जर्व कर सकते, देखो स्पूलिंग अब हो गया है मेनली। अब जो स्पूलिंग है इसमें हो चुका है, तो जो ये सरफेस पे दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो जो सरफेस पे है वही हमारा क्या है, डीएनए, है ना। और इसी को हम लोग क्या, अब देखो अच्छे से स्पूलिंग हो गया है ना, अब अच्छे से इसका स्पूलिंग हो चुका है। तो ये हमारा था प्रैक्टिकल आज का क्या, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले वाटर लिए, है ना, उसमें NaCl को मिलाया और अच्छे से मिक्स किए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा सैंपल था, सैंपल को ग्राइंड करके उसको इसमें हम लोग मिक्स किए। मिक्स करने के बाद इसको कुछ देर तक हम लोग मिक्स किए। मिक्स करने के बाद इसको हीट पे हम लोग रखे फ्यू सेकंड के लिए। और उसके बाद जो दूसरा हमारा कंटेनर था जिसमें चिल्ड एथेनॉल था, उस एथेनॉल में हमने क्या किया कि जो हमारा सॉल्यूशन था उसको हम फिल्टर किए और फिल्टर करने के बाद इसको हम मिक्स किए। और फाइनली हमको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ कि जो इसका सरफेस है, इस पे जो ओनियन का जो डीएनए है, एलियम सिपा का जो डीएनए है, वो इस सरफेस पे क्या हो गया, प्राप्त हो गया, है ना। उसका स्पूलिंग हम लोग इजीली देख सकते हैं। और पास तो ये आपका था प्रैक्टिकल, है ना। आओ आप लोग देखो, दिख रहा है पीछे से।